दोस्तों बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू और उसके कुछ नेता गिरफ्तार हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बहुत जल्द, या यूं कहूं कि इसी हफ्ते नेतन्याहू और उसके नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो नेतन्याहू आधी दुनिया के अलावा कहीं और अगर गए, यानी यूरोप में बड़े बड़े ऐसे देश हैं जहां अगर नेतन्याहू गए तो उनको वहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दूं कि आईसीसी बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है, क्योंकि ये बात क्लियर हो गई है कि नेतन्याहू और उसकी गवर्नमेंट, उसके नेताओं और ख़ुद उसने वॉर क्राइम किया है, जिसके तहत अब उसको इंटरनेशनल कोर्ट गिरफ्तार करवा सकता है, अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। और जिसके खिलाफ अगर अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है तो उस पर ऑटोमेटिकली कई तरह की पाबंदी लग जाती है। अब नेतन्याहू की नींद हराम हो चुकी है। नेतन्याहू और उसके नेता इस वक्त 24 घंटे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन से लगातार बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को रोक दिया जाए कि वो हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी ना करे। नेतन्याहू की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। नेतन्याहू के खिलाफ खुद यहूदी सड़कों पर उतरे हैं, जिनमें ऐसे यहूदी हैं जिनके बच्चे अभी हमास कैद में हैं। इसके अलावा कुछ प्रदर्शनकारी उनमें ऐसे हैं जो नेतन्याहू को नापसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ नेतन्याहू के बिल्कुल खिलाफ हैं, जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को क्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इजराइल के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन जारी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। שבוע פושעת. נתניהו הוא פושע. במשך שנים כדי לקנות. हजरात मोहतरम, अमेरिका में क्रांति आ गई है। 10 दिन में 900 विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है अमेरिका में। ये वो छात्र यानी स्टूडेंट हैं जो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में फ़िलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये मुसलमान नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद 900 अमेरिकी स्टूडेंट्स को अमेरिकी गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया है। हजरात मोहतरम, अंधभक्तों की तरह ज्यूइश भी मुसलमानों को और फ़िलिस्तीनियों को फंसाने का काम करते हैं। ये नारे लगाते हैं खुद ही, जैसे भारत में भारत की बात करने वाले ये मोदी भक्त कहते हैं अकेले में कोने में खड़े होकर, भारत मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, वीडियो बनाते हैं और उसको वायरल करते हैं, कहते हैं मुल्ले ने किया है ये, हम तो हिंदू हैं भाई, हम तो कह ही नहीं सकते। इसी तरह का खेल यहूदी खेल रहे हैं। यहूदी कह रहे हैं किल द ज्यूस, खुद ज्यूस होके नारेबाजी कर रहे हैं कि ज्यूस को मार दो, यहूदियों को कत्ल कर दो, कत्लेआम कर दो। और ये इसलिए नारे लगा रहे थे ताकि इल्ज़ाम मुसलमानों पर लग जाए, फ़िलिस्तीनियों पर लग जाए। लेकिन इस बार किसी ने पीछे से वीडियो बना लिया जिसमें इनकी हरकत
रिकॉर्ड हो गई कि ये सब के सब फिलिस्तीन को फंसाने के लिए खुद ही अपने कत्लेआम के नारे लगा रहे थे। देखिए Kill the Jews. Anybody on board? Anybody on board? You just chanted for it. You just chanted for it. You just chanted for it. Back to the wall. They're back to the wall. They're back to the wall. We're gonna let them leave. We're gonna let them leave. We're gonna give them a pass. We're gonna give them a pass. We're gonna let them leave. We're gonna let them leave. Everybody got it? एक फिलिस्तीनी राइटर, नाम बासिम है इनका, तस्वीर आपके सामने है। 20 साल से ये जेल के अंदर है, इजराइल की जेल में। जेल के अंदर रहते हुए इन्होंने अरबी लैंग्वेज में एक नॉवल लिखी है, फ्रिक्शन नॉवल, जिसके बाद उनको अवार्ड मिल गया है। इनकी किताब ने इंटरनेशनल अरबिक फिक्शन किताब लिखी है। किताब का नाम है अ मास्क इन द कलर ऑफ द स्काई। इनकी इस किताब ने अवार्ड जीत लिया है। बेड़ियों में हैं, जकड़े हुए हैं, जेल के अंदर से किताब लिखी, नॉवल लिखी, जिसने आगे बहारा कर तबाही मचा दी। हजरात, उधर इजराइल ने गज़ा पर खौफनाक हमले कुछ ही वक्त पहले किए हैं। कहने का मकसद ये है कि इजराइल अपने हमलों में कमी नहीं कर रहा है। अल्लाह अकबर। खतरनाक हमलों के बाद पूरे गाजा में तबाही और लाशों के मंजर नजर आ रहे हैं। هذا هو المشهد من مدينة الشيخ زايد. هذه الأحياء والأبراج السكنية التي تم تدميرها بشكل كامل. حياة خالية تماما من السكان والساكنين. هنا كانت الذكريات بأهلها وناسها وبدفء ساكنيها، إلى أن هذه الحرب اللعينة التي فرضت علينا الإبادة الجماعية، وهنا نقول الإبادة الجماعية بالذكرى، الإبادة. غارة في هذه اللحظات شرق حي الزيتون، شرق مدينة غزة. طائرات الاحتلال الحربية تطلق صاروخ واحد تجاه هدف شرق حي الزيتون، شرقي مدينة غزة. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, ऐसे ख़तरनाक हमलों के बाद सैकड़ों लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग बुरी तरह से अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। देखिए, इजराइल कह रहा है कि हम राफा में घुसने वाले हैं, घुसने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको 7 दिन पहले कह दिया था कि ये बेकार की बातें हैं। इजराइल ऑलरेडी रफा के अंदर घुसा हुआ है। सबूत ये लाशें हैं। इन लाशों को देख लीजिए। रफा के अंदर इजराइल ने एक बार फिर से सैकड़ों को मार दिया है। 3-3 दिन में 100-100, 200 लोगों को मार दे रहा है रफा के अंदर घुसकर। दुनिया के सामने ये टैग लगाया हुआ है कि हम तैयारी कर रहे हैं घुसने की, जबकि हकीकत यह है कि ग्राउंड पर मौजूद है इजराइल रफा में और कत्लेआम रोज मचा रहा है। गजा के अंदर रोज लाशें गिर रही हैं, बहन भाई मारे जा रहे हैं, माँ बाप औलादें मारी जा रही हैं। एक बहन की छोटी बहन मारी गई है। आपके सामने दर्दनाक मंजर रख रहा हूँ। बस मोहम्मद है من هنا من هنا تعال
अल्लाह अकबर। ये छोड़िए, अब इधर देख लीजिए, ये तो कुछ नहीं, ये देखिए एक परिवार का व्यक्ति है जिसके सामने हर परिवार के मेंबर की लाश पड़ी है। अब घर में वाहिद ये अकेले बचे हैं, घर के हर इंसान इस वक्त मौत की आगोश में जा चुके हैं। एक माँ अपने बच्चे की कब्र पर फरियाद कर रही है, उसने सब कुछ तो लुटा दिया और आखिरकार बच्चा भी मारा गया। देखिए انا جبت لك الورد يا اما كله بصراحه انت بتحب الورد يا اما وتقول لي يا اما ما تزعليش يا اما ولا يابا تزعل امي يا اما انا بحكيش اشوف كده يعني مين يقول لي يا اما مين اشكي لامه مين اشكي امي। एक और महिला का दर्द आपको दिखाऊंगा जिनके परिवार का हर व्यक्ति इजराइल के आतंकी हमलों में मारा गया है। ومحمد جميل شادي جميل متأكد انه شادي هذا شادي وهذا محمد بقول لك انا متأكد انا عارف وين هو جيس غايب محمد بسم الله لا يا بالله عليك بالله عليك ما تضحكوا علي ما سمعكوش واحد दोस्तों आपसे अनुरोध है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। जब लास्ट टाइम मैं फ़िलिस्तीन एम्बेसी गया था डोनेशन देने के लिए, तो वापस जब आया हूँ तो लोगों ने और भी पैसे डाल दिए थे, जिसकी वजह से अब दोबारा मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने डेडलाइन दे दी है, इसी महीने के अंत में मैं फ़िलिस्तीन एम्बेसी पहुँच जाऊँगा। इस महीने के ख़त्म होने के बाद कोई डोनेशन आप मत भेजिएगा। फ़िलहाल अगर आपने कहीं से डोनेशन इकट्ठा किया हुआ है या कुछ सोच कर रखा हुआ था कि हम फ़िलिस्तीन को दे देंगे अपनी तरफ से ही, चाहे 50 रुपये से ही, अगर नीयत ये थी और आपको किसी पर यकीन नहीं है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो आप इस स्कैनर को इस्तेमाल कीजिए। जब अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करें पैसा तो नीचे लिख दीजिए फॉर गाज़ा या फॉर फ़िलिस्तीन, उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर यूपीआई काम नहीं करता है तो बैंक डिटेल नीचे है, बैंक डिटेल डालिए, बैंक अकाउंट नंबर डिटेल डालिए और अमाउंट ट्रांसफ़र करिए। इजराइल के सैनिक को पाया गया प्रोपेगेंडा वीडियो बनाते हुए। इजराइल के सैनिक अपनी इमेज को अच्छी बनाने के लिए कर ये रहे हैं कि गाज़ा के बच्चों को पकड़ रहे हैं, उनके साथ एक्टिंग कर रहे हैं उनको बचाने की, और उसका वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं। ऐसे में बच्चा कपकपाता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चे को इजराइल के सैनिक से ही डर लग रहा है, क्योंकि बच्चे को पता है कि असल कातिल यही शैतान है। देखिए हज़रात मोहतरम, अब मस्जिद अल अक्सा की बात कर लेते हैं। बैतुल मुक़द्दस में हज़ारों की तादाद में रोज़ के रोज़ यहूदी पहुंच रहे हैं। आइए ताज़ा तरीन मंजर दिखाता हूं, जब बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अल अक्सा यानी मुसलमानों के पहले किबले के अंदर यहूदी घुसपैठ कर रहे हैं। इस नौजवान शख्स को देखिए, ये पत्रकार हैं। इजराइल के हमलों में एक और पत्रकार गजा में शहीद हो गया है। गाजा के अंदर एक पत्रकार जो इजराइल के तमाम कांड को खोल रहे थे, इजराइल ने उनका पता लगाकर ढूंढकर उनके मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स को मार डाला। उस पत्रकार ने अरब मीडिया के सामने बड़े खुलासे किए हैं कि मुझे जानबूझकर टारगेट किया गया, स्पेसिफिकली मेरे परिवार वालों को ढूंढ कर इजराइल ने कत्ल करके मुझसे सब कुछ छीन लिया। على المستشفى مش عارفة مين إلك طيب ولا مين إلك ميت ولا نعيش. طبعا الفجر أنا طالع اتصل علي جوز أختي من أمريكا
قال لي يا أبو أحمد قدم الله أجرك أحمد ابنك. في أمريكا قاعد على التلفزيون يعني عنده جزيرة وشاف أمي وأبويا حكوا إنه فقدنا أولادنا محمد وفقدنا عاطف وفقدنا أحمد. فالست شهور هاي يعني يمكن متت فيها مليون مرة مش مرة. उधर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के इलाकों में भी इजराइल की घुसपैठ जारी है। ये 2 फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक के इलाकों में इजराइल के कत्लेआम में शहीद हो गए हैं। इसके अलावा ये एक फिलिस्तीनी है जो इजराइल की जेल में थे, कैद में थे, जो इस दुनिया में अब नहीं हैं। टॉर्चर कर कर के इजराइल ने इनको भी कत्ल कर दिया है। उधर इजराइल ने पूरी ताकत से लेबनान के अलग अलग ठिकानों पर, एरिया पर हमला किया है, जिससे लेबनान में बड़ी तबाही मची है। आइए लेबनान की तबाही का एक मंजर देखते हैं। دمار هائل، خزان مأزة، بيت غسان، على بيت عم ديب كمان متأذي، على بيت بناء كمان بنات رزق الله تحت كلهم، يعني الله يحمي الجميع। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले जो रिपोर्ट्स आई है जाकर ज़रूर देखिए। दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।